नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई से घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो इस तरीके से आप मलाई से घी बनाएंगे तो ना ही तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको हाथ ख़राब करने पड़ेंगे और बहुत ही जल्दी जो आपका घी है वो बन कर के तैयार हो जाएगा। और घी भी आपका काफ़ी अच्छी मात्रा में बन के तैयार होगा। अगर और तरीक़ों से आप घी बनाते हैं तो उससे ज़्यादा घी बन के तैयार होगा, वेस्टेज भी बहुत कम निकलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मलाई से घी बनाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। तो मैंने जो दूध लिया है ये 1.5 लीटर दूध है और दूध में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो सबसे पहले दूध को गर्म करेंगे। तो जब दूध को गर्म करेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करेंगे, तेज़ गैस पर नहीं करेंगे। अगर तेज़ गैस पर हम दूध को गर्म करते हैं तो मलाई उतनी अच्छी नहीं जमती है। तो लो फ्लेम पर रख देंगे दूध को, हल्का सा ढक कर के रखेंगे, पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो मैं दूध बिना पानी के ही गर्म करती हूँ। तो जितने दूध में से मुझे मलाई निकालनी होती है वो दूध में अलग से गर्म कर लेती हूँ। चाय कॉफ़ी बनाने के लिए या दही वगैरह जमाना होता है या किसी को बिना मलाई वाला दूध पीना होता है तो ये दूध में अलग से गर्म कर लेती हूँ और इसकी मलाई निकाल लेती हूँ। तो जो दूध था हमारा अच्छे से उबल गया है, तो इसको ठंडा करने रख देंगे। तो जब ठंडा करने रखेंगे तो इसको किसी छन्नी से ढक कर के रखेंगे। अगर प्लेट से एकदम से बंद कर देंगे तो दूध में स्टीम बनेगी तो पानी बनकर दूध में ही गिरती रहेगी। तो इससे जो मलाई है हमारी वो अच्छी नहीं जमेगी। तो इसलिए हल्का सा खुला हुआ छलनी से ढक कर के रखेंगे। जो दूध था हमारा वो ठंडा हो गया है। तो इसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इस दूध को करीब 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो इतनी देर में अच्छी मलाई जम जाएगी। तो बीच में दूध को छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखे रहने देंगे, दूध वगैरह नहीं निकालेंगे उसमें से। अगर दूध वगैरह निकाल लेंगे तो उतनी अच्छी मलाई नहीं जमती है। तो बिल्कुल भी मैंने इसको छेड़ा नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी मलाई हमारी जम गई है। तो इसको किसी बड़े बर्तन में स्टोर कर लेंगे। तो मैं मलाई को स्टोर करके ज़्यादातर फ्रीज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि इससे जो मलाई है वो ख़राब नहीं होती है, एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो जब आपको मलाई से घी बनाना हो तो एक दिन पहले नीचे फ्रिज में निकाल के रख दीजिएगा। वैसे मैं मलाई से तभी घी बनाती हूँ जब ये बर्तन पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा जल्दी निकाल ली थी। तो अभी इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो देखिए अभी करीब 5 से 6 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई है। तो मैंने जो मलाई निकाली है ये 1.5 लीटर दूध से ही निकाली है। ज़्यादातर लोग मलाई वगैरह नहीं पीते हैं, तो उस मलाई से आप आसानी से घर पर घी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को घी बनाने में बहुत परेशानी होती है और सर्दियों में तो घी बहुत ही मुश्किल से निकलता है। लेकिन इस तरीके से आप बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के आराम से घी बना सकते हैं। तो मलाई को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसके बाद इसको गैस पर रख देंगे। तो मलाई को गर्म कर लेंगे। जैसे ही मलाई गर्म हो जाएगी वो पतली होने लगेगी और इसमें 2 से 3 उबाल ले लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है मलाई से घी निकालने का, कोई भी झंझट नहीं है। बस मिनटों में आपका मलाई से घी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम विनेगर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच ही विनेगर लेंगे। 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। जो मलाई थी हमारी उसके अंदर 2 से 3 अच्छे से उबाल आ गए हैं। तो इसके बाद इसमें विनेगर डालेंगे। तो विनेगर एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की वजह से दूध जल्दी नहीं फटेगा। अगर गर्मियाँ होती तो एक बार में ही फट जाता। तो इसलिए 2 बार में डालेंगे, जिससे कि जो दूध है हमारा वो अच्छे से फट जाए और हमारा सारा घी निकल आए। तो देखिए इस तरीके से डाल देंगे। तो एक बार में दूध नहीं फटाता, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सर्दी हो रही है। विनेगर डालने के बाद मलाई में उबाल आ गया है, तो इसको थोड़ी देर और उबलने देंगे। उसके बाद जो बाकी बचा विनेगर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मलाई से घी बनाना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस तरीके से आप अगर मलाई से घी बनाएंगे तो आपने पहले भी कभी घी नहीं बनाया होगा तो भी आप आसानी से बना लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत आसान तरीका है मलाई से घी बनाने का। तो सर्दियों में घी इतनी आसानी से नहीं निकलता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप एक बार घी बना के देखिएगा, तो देखना आपका जो घी है वो कितनी आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। तो जो बाकी बचा विनेगर था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर में ही जो मलाई है हमारी वो एकदम दानेदार हो जाएगी। जो वेस्टेज है उसका सारा पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो घी भी हमारा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा गर्म होने में। तो जो मलाई थी हमारी वो अच्छे से फट चुकी है। तो इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो देखिए जो वेस्टेज थी वो एकदम दानेदार हो गई है। तो इसके बाद हम इसको छानेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद किसी भी बर्तन के ऊपर छलनी रखेंगे और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसको छान लेंगे। तो जो मलाई फट गई है उससे पनीर बन करके तैयार हो जाएगा और जिससे हम घी बनाएंगे
तो वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको बाद में गर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से पनीर भी आपका बन जाएगा, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। पनीर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बन के तैयार होगा। तो एक ही मलाई से हमारी 2 चीज़ बन कर के तैयार हो जाएंगी। देखिए कितना सारा पनीर बन कर के तैयार हो गया है। तो वेस्टेज निकलने के बाद घी ज़्यादा समय नहीं लेता है, मिनटों में ही गर्म हो जाता है। तो देखिए इतना सारा पनीर बना है। तो वैसे अगर दूध से आप पनीर बनाएंगे तो करीब 1.5 लीटर दूध से आपका इतना पनीर बन करके तैयार होगा, लेकिन यह मलाई से ही पनीर बन के तैयार हो गया और घी भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पनीर भी बना सकते हैं और घी भी बना सकते हैं। तो बहुत से लोग मलाई को छानने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं, तो क्यों नहीं आप उससे घी घर पर ही बना के तैयार कर लें। तो कढ़ाई को दोबारा से ले लेंगे और इसके बाद जो दूध है उसको गर्म करेंगे, तो इससे हमारा घी बन जाएगा। तो इसको गैस पर गर्म करने रख देंगे और कपड़े को छन्नी के ऊपर रख देंगे, जिससे का थोड़ा बहुत उसमें दूध होगा तो वो निकल करके नीचे चला जाएगा। इसको लगातार चलाते हुए गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो थोड़ी देर में दूध में उबाल आ जाएगा, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम पनीर को धो के तैयार कर लेंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट पनीर बन करके तैयार होगा। तो इससे आप चाहे तो सब्जी बनाएं या पनीर वाली भुर्जी बनाएं, चाहे चीला बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। तो पनीर से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और बिल्कुल भी इसमें खटास वगैरह नहीं रहेगी। अच्छे से धो लेंगे। तो पनीर विनेगर डालकर ही दूध में बनाया जाता है, तो बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी और ना ही घी के अंदर खटास आएगी और एकदम खुशबूदार दानेदार घी बन करके तैयार होगा। तो देखिए कितना सारा पनीर बन गया है और जो दूध था हमारा वो भी धीरे धीरे घी छोड़ने लगा है। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, तो इससे जो घी है हमारा वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो घी था हमारा वो बन के तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो कढ़ाई है वो अभी गर्म है, तो थोड़ी देर मैं इसको और चला लूँगी कढ़ाई के ही अंदर। तो घी अच्छे से पक चुका है, तो इसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए वेस्टेज भी बहुत कम निकला है और एकदम साफ़ सुथरा घी बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर घी बनाएंगे तो सर्दियों में ना ही तो आपको हाथ डालने पड़ेंगे मलाई के अंदर, तो सर्दियों में तो वैसे भी मन नहीं होता किसी ठंडी चीज़ में हाथ डालने का। तो इस तरीके से आसानी से घी बना लीजिए और ना ही तो आपको गर्म पानी डालना पड़ेगा, ना ही लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी मशीन की। मिनटों में मलाई से घी बन करके तैयार हो जाएगा।